हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सूर्यभान सर, केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ जेई केमिस्ट्री, सीवान एंड मीरगंज। आज हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 17 में देखने वाले हैं हैलोजन फैमिली के ऑक्सीडेशन स्टेट। इनके ऑक्सीडेशन स्टेट बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन फैमिली, हैलोजन फैमिली के ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात करेंगे। ध्यान से देखना बाबू, ध्यान देना कि ऑक्सीडेशन स्टेट हैलोजन का, हैलोजन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है ना, ये बात आप जानते हैं। जो ये फ्लोरीन होता है, ये पूरे ज्ञात तत्वों में जितना भी इस दुनिया में ज्ञात हो गया है, तत्व पाया गया है, उन सबों में फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एटम होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं, न कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा होता है पूरे ज्ञात तत्वों में, लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फ्लोरीन का सर्वाधिक होता है। इस पर मैं क्वेश्चन भी देखूंगा। पहले कुछ थ्योरी कॉन्सेप्ट को पढ़ लें, उसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन कराने वाला हूं। ठीक है ना छोटू? तो हम लोग पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था किनका भाई, तो हैलोजन फैमिली का। ध्यान रहे, हैलोजन फैमिली का सामान्य जो ऑक्सीकरण अवस्था होता है, सामान्य जो जनरल, जो सब में उपस्थित रहता है, वह ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि हैलोजन परिवार के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होती है, तो -1 होती है। फ्लोरीन का, फ्लोरीन F है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सर्वाधिक होने के कारण फ्लोरीन केवल और केवल -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाता है। इनके अलावे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी -1 के अलावे +1, +3, +5, +7 भी ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाता है, क्योंकि ये जो फ्लोरीन है आपको बताया गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में, ये हम आपको बताए मेरे भाई कि ये जो आपका होता है फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, आयोडीन, ये बताएं कि ये सेकेंड पीरियड का होता है। ये सेकेंड पीरियड होता है, ये थर्ड पीरियड होता है, ये फोर्थ, ये 5th पीरियड एलिमेंट्स होता है। सेकेंड पीरियड में डी ऑर्बिटल उपस्थित नहीं रहता है। ठीक है ना, बाकी तीनों में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट रहेगा। क्योंकि हम लोग को पता है कि सेकेंड में यदि हम ऑर्बिटल की बात करें तो 2s 2p होगा, लेकिन 2d नहीं होता, इसलिए हमने लिखा कि ये सेकेंड पीरियड का है, तो फिर हमें डी ऑर्बिटल नहीं होगा। फिर यहां आते हैं क्लोरीन, थर्ड पीरियड का है, तो बताओ 3s 3p तो होता है और 3d भी प्रेजेंट होता है। मतलब इन तीनों के वायलेंस सेल में जो ऑर्बिटल होंगे, थर्ड में जो वायलेंस सेल में ऑर्बिटल होंगे, s होगा, p होगा और d भी प्रेजेंट होगा। लेकिन सेकेंड में केवल s और p होता है, फर्स्ट में केवल s होता है। फर्स्ट सेल में केवल s ऑर्बिटल होता है, सेकेंड सेल में s और p ऑर्बिटल होता है। ये सारे बेसिक हम लोग जानते हैं। थर्ड सेल में आपका s भी होता है, p भी होता है और d भी। फोर्थ में ऐसा ही जाए तो s p d f भी आ जाएगा। आई होप की कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। तो क्यों नहीं मेरे बाबू फ्लोरीन जो है ये ऑक्सीडेशन स्टेट +1, +3, +5, +7 दर्शाता है। देखिए यहां पर सबसे पहले इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे। तो ये फ्लोरीन, इसका विन्यास लिखे हम लोग 1s2, 2s2 और 2p, यहां पर 5। यहां पर ये वायलेंस सेल होता है, इसके वायलेंस सेल ये है। और वायलेंस सेल क्या है, वायलेंस सेल में कौन कौन से ऑर्बिटल है, तो a से और p है। 2d तो होता नहीं है, तो इसके लिए 1 बक्सा और p के लिए मेरे दोस्त 3 बक्सा। इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन, तो पहले 1-1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे हुंड के अनुसार, 1 2 3 और इधर से 4 और 5 है इसलिए। अब देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाने की क्षमता को बताता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन माने किसी बक्सा में ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन रहे तभी हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास 1 है। ठीक है ना, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा।
चूंकि इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इस पूरे ज्ञात तत्वों में ज्यादा है, तो ये कभी इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा, ये कभी इलेक्ट्रॉन को नहीं देगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा और एक इलेक्ट्रॉन को लेगा तो इसका ये खाली जो हाफ फील्ड है, ये छोटा सा ऑर्बिटल एक, तो ये फुल हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, इसलिए हमेशा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होता है इसलिए। अब इसमें 2d तो है नहीं, 2p है, 2d तो है नहीं, तो फिर हम d तो बना नहीं सकते हैं, d बना नहीं सकते हैं। यदि d रहता तो ये जोड़ा इलेक्ट्रॉन कूद के चला जाता, अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती, इसलिए अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती तो इसकी वायलेंसी, बॉन्ड बनाने की क्षमता भी बढ़ जाती, लेकिन इसमें d तो है ही नहीं, तो बॉन्ड कैसे विस्तारित कर पाएगा, एक्सपांड कर पाएगा, वायलेंसी को एक्सपांड ही नहीं कर सकता है। तो आई होप कि ये फ्लोरीन क्यों -1 है केवल दर्शाता है, आप समझ गए हैं। ऐसे ही इसके अलावा कोई भी ले ले, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तीनों में कोई किसी को भी आप ले लीजिए मेरे भाई, किसी को भी ले लो भाई। चल मेरे भाई हम आयोडीन को लेते हैं, चलिए भाई आयोडीन जिसका परमाणु संख्या 53 होता है, तो ये किस पीरियड का है, फ्लोरीन सेकेंड, क्लोरीन थर्ड, ब्रोमीन फोर्थ और आयोडीन 5th पीरियड का है। तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, आपको बताया NH2NP5 होता है, हैलोजन फैमिली के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहां पर ये फ्लोरीन सेकेंड, ठीक है ना, क्लोरीन थर्ड, ब्रोमीन फोर्थ और आयोडीन 5th, मतलब यहां पर लिखेंगे 5s2 और 5p5। एक मतलब इसमें 5p जब थर्ड के बाद पीरियड के बाद आएंगे, थर्ड या थर्ड के बाद आएंगे तो उसमें डी भी होगा, माने इसमें 5d भी होगा, इसमें 5d होगा। चलिए हम ये देख रहे हैं जो ये ग्राउंड स्टेट माने सामान्य अवस्था में ऑर्बिटल वाइज कॉन्फ़िगरेशन, इसके लिए 1 और p के लिए मेरे भाई 3 बक्सा और d के लिए मेरे भाई 5, 1 2 3 4 5। एस में 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 को भर दो, p में 5 इलेक्ट्रॉन तो 5, 1 2 3, फिर जोड़ा लगेगा 4 5। तो यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो 1 है और वायलेंस इलेक्ट्रॉन यहां 7 है। जब इसका अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है तो ग्रहण करेगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और त्याग भी सकता है चूंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 भी होगा और त्यागेगा तो +1 भी होगा। ध्यान रहे फ्लोरीन नहीं त्याग सकता है, बाकी जितना हैलोजन है वह इलेक्ट्रॉन अपने से, चूंकि यह इससे जब जुड़ जाएगा आयोडीन से, मान लीजिए फ्लोरीन ने जुड़ गया या क्लोरीन ने जुड़ गया, ICl इसका एग्जाम्पल होगा, ICl, ठीक है ना, इसका एग्जाम्पल हमने ले लिया ICl। तो यहां पर देखिए क्लोरीन का क्या है, क्लोरीन और आयोडीन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्लोरीन का ज्यादा है, तो इस पर -1 तो इस पर +1। तो बताओ क्लोरीन का -1 आ रहा है ना, यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आ रहा है और आयोडीन का यहाँ +1 आ रहा है। लेकिन इसी के ऊपर एग्जांपल हम HCl ले ले, ठीक है ना, क्या ले ले बाबू, दूसरा कोई ले ले, दूसरा कुछ ले ले हम बाबू मेरे, आयोडीन का यहाँ पर प्लस आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और क्लोरीन का -1, इसके जगह पर हम HI ले ले, तो आयोडीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा तो इस पर -1 इस पर +1। तो देखिए यहाँ पर आयोडीन +1 में जा रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ पर -1 में जा रहा है, मतलब +1 भी इसका संभव है, -1 भी संभव है, लेकिन यही हम फ्लोरीन की बात करें तो केवल -1 होता है संभव, और कुछ नहीं। स्पष्ट ना। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम आयोडीन, हम आयोडीन को ही लेकर के चल रहे हैं, तो +1 प्रूफ हो गया, -1 तो सबका ओकरे करता है, तो +1 देख लिए। अब इसका एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में जा रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन, एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट, एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में क्या होगा ना, ये जो जोड़ा इलेक्ट्रॉन है जंप करके आगे जाएगा, ये जो जोड़ा इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है और जंप कर जाएगा, तो इसमें है तो है भाई, चलो इसमें से जंप करके आगे निकल गया तो 2 को जोड़ा, एक उसमें से कूद गए जोड़ा में से आगे की तरफ तो डी में जाएगा भाई,
1 2 3 4 इसमें आ गया। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप देखिए जरा, 1 2 3। अब इसके बाद 3 है तो 3 तो ग्रहण कबो नहीं करेगा, हमेशा त्यागेगा। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर क्या आने वाला है, +3। देखो +1 आ गया, +3। एग्जाम्पल, सुंदर एग्जाम्पल ICl3, ठीक है ना। और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, एक्साइटेड स्टेट सेकेंड करके। एक्साइटेड स्टेट सेकेंड में क्या होगा, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन कूद के खाली बक्सा में जाएगा, तो इसमें 2 है तो 2 भाई, और इसमें तो हो गया अनपेयर्ड सब 1 2 3, और इसमें चला गया 1 2 3 4 1 2, ठीक है ना। चूंकि यहां से 1 इलेक्ट्रॉन कूद के गया है, तो अब बताइए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना, 1 2 3 4 5। तो यहां पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना जाएगा मेरे दोस्त, +5, ठीक है ना। एग्जाम्पल हम लेंगे ICl5 ले सकते हैं। और भी एग्जाम्पल हम कंसीडर कर सकते हैं, और भी एग्जाम्पल इसके आगे एक्साइटेड स्टेट थर्ड वाला भी देख सकते हैं। एक्साइटेड स्टेट थर्ड, एक्साइटेड स्टेट थर्ड में क्या होगा, ये एस के इलेक्ट्रॉन खाली में जाके प्रवेश कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एस का 1 इलेक्ट्रॉन, इसका भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1 2 3, और इसका भी 1 2 3 4। तो इसमें 1 2 और 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, तब यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मेरे दोस्त, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 हो जाएगा। एग्जाम्पल IF7 ले सकते हैं। आई होप की कॉन्सेप्ट ये प्रूव भी कर दिए कि यहाँ पर जो हेलोजन है केवल फ्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाता है, लेकिन इसके बाद ब्रोमीन आ जाए, आयोडीन आ जाए, क्लोरीन आ जाए तो -1 के अलावा +1 +3 +5 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित कर सकते हैं। आई होप कि ये कंसेप्ट आप समझे हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। इससे पहले कि जो हमने आपको स्टेटमेंट ये आपको समझाया है, बताया है, इसी को स्टेटमेंट में यहाँ पर लिखा है कि हाइड्रोजन की सामान्य ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, ठीक है ना। सामान्य ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हम लोग कर चुके हैं। फिर देखिए फ्लोरीन को छोड़कर अन्य हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +7 तक पाई जाती है। देखिए +7 तक इसका ऑक्सीडेशन स्टेट गया केवल फ्लोरीन को छोड़कर। अब देखो फ्लोरीन सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी तत्व है। हमने अभी बताया कि पूरे ज्ञात तत्वों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का वैल्यू होता है तो फ्लोरीन का होता है। वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लेने को जानता है, कभी जिंदगी में वो देता होता नहीं है, ठीक है ना। तथा यह हमेशा -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। आप समझ गए हैं। चलिए, क्योंकि फ्लोरीन परमाणु के वायलेंस सेल में डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इसका वायलेंस सेल में डी ऑर्बिटल होगा नहीं करता है, 2s2p होता है, लेकिन 2d संभव नहीं है, अनुपस्थित होता है, जिससे यह किसी उत्तेजित अवस्था में नहीं जा पाता है। जब इसमें डी ऑर्बिटल नहीं है तो एक्साइटेड स्टेट में क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की तरह जा सकता है, नहीं जा सकता है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कूदाने के लिए यहाँ बॉक्से नहीं है, ऑर्बिटले नहीं है। स्पष्ट ना। इस कारण यह कोई हाइयर ऑक्सीडेशन माने फ्लोरीन हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित नहीं करता है। हमने लिख दिया कि फ्लोरीन ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करता है, लेकिन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आ जाए -1 तो शो करवे करेगा, उसके अलावा +1 +3 +5 +7 ये हमने समझा दिया है, एक्सप्लेनेशन हमने दे दिया है। आई होप कि ये कंसेप्ट अच्छा समझे होंगे ऑक्सीडेशन स्टेट का। क्लियर, कंफ्यूजन तो नहीं है। अब हम लोग अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे जनरेट हो सकता है दोस्त। क्वेश्चन ये जनरेट हो सकता है कि हाइड्रोजन परिवार में फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, लेकिन इनके अलावे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन -1 के अलावे +1 +3 +5 +7 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। क्यों, तो आप बता सकते हैं। यहाँ पर यही स्टेटमेंट छाप देना है, एकदम सेम टू सेम यही स्टेटमेंट आपको लिख देना है, और ये सारी चीज को हम लोग दर्शा सकते हैं। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको अच्छा लगा और अच्छा से आप समझे होंगे। इसको आप नोट कीजिए या वीडियो को पॉज करके शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए। इसके आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे या अदर कंसेप्ट को देखते हैं। चलिए, तो मेरे बाबू यहां पर हम लोग देख रहे हैं फ्लोरीन का असामान्य व्यवहार।
हेलोजन में जो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता है तो फ्लोरीन लगभग सबसे हटके रहता है, उसका प्रॉपर्टीज कुछ अलग होता है देन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, बहुत सारे प्रॉपर्टीज अलग अलग होता है। कैसे, ध्यान दीजिएगा। फ्लोरीन का असामान्य व्यवहार, देखिए फ्लोरीन अनेक गुणों में अन्य तत्वों से भिन्नता रखता है। तो इसका भिन्नता रखने का कारण क्या है, तो कारण नंबर फर्स्ट, जो फ्लोरीन है ये सेकेंड आवर्त का है और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है ये बड़े बड़े आवर्त का है, ठीक है ना, माने थर्ड आवर्त, फोर्थ आवर्त, फिफ्थ आवर्त का है। तो सेकेंड आवर्त का है तो जाहिर सी बात है इसका आकार जो होगा छोटा होगा। तो हेलोजन में फ्लोरीन सबसे छोटा आकार का होता है, कारण नंबर एक, छोटा आकार। दूसरा कारण कि ये हम लोग अभी देखें कि जब सेकेंड पीरियड का है तो इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता है, तो इसमें डी ऑर्बिटल अनुपस्थित रहेगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट में भिन्नता पाई जाएगी। तो डी ऑर्बिटल की अनुपस्थिति माने उपस्थित नहीं। तीसरा, इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मान होता है पूरे ज्ञात तत्वों में सर्वाधिक होता है, ये भी एक असामान्य व्यवहार है अन्य तत्वों की तुलना में, ठीक है ना। इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मान पीटी में माने पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम होता है, स्पष्ट। नेक्स्ट है इसके इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करें तो इलेक्ट्रॉन बंधुता, इसका इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होता है सेकेंड स्थान ये ग्रहण करता है, माने पूरे ज्ञात तत्वों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन Cl का होता है, लेकिन उसके बाद किसका होता है, फ्लोरीन का होता है। फ्लोरीन का सेकेंड एलिमेंट्स जो है जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम होता है वह है फ्लोरीन, स्पष्ट। नेक्स्ट है फ्लोरीन का प्रथम आयनन ऊर्जा या आयनन विभव या आयनाइजेशन एनर्जी अन्य हेलोजन की तुलना में हाई होती है, अधिक होती है। जैसे हेलोजन है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो सबका हम लोग सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी यदि कंपेयर करते हैं तो सबसे ज्यादा होता है तो फ्लोरीन का होता है, ठीक है ना, हाई होता है। क्यों, नोबेल गैस को छोड़कर, ध्यान रहे नोबेल गैस के पूरे ज्ञात तत्वों में नोबेल गैस को छोड़कर हर एक पीरियड में हम लोग कंपेयर करते हैं क्या, आयनाइजेशन एनर्जी। नोबेल गैस का आयनाइजेशन एनर्जी बहुत मैक्सिमम होता है, क्यों, क्योंकि वह उसका ऑक्टेट कंप्लीट रहता है, अक्रिय गैस होता है, उसे इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है, इसलिए इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान सर्वाधिक होता है। पूरे ज्ञात तत्वों में आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो हीलियम का होता है। पूरे ज्ञात तत्वों में आयनाइजेशन एनर्जी का मान किसका, आयनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा होता है तो हीलियम का होता है, उसे इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसके एसिड में H बॉन्ड पाया जाता है। आपको पता है कि HF एसिड होगा, ठीक है ना, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, ये HF है, ठीक है ना। आपके इसके अलावा HCl, HBr, HI हो सकता है, HI हो सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट कि जिसमें फोन और एक से हेडफोन जुड़ा रहेगा, माने फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से जब सीधे हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा तब हाइड्रोजन बॉन्ड उसमें पाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें फोन हेडफोन है, माने फ्लोरीन और हाइड्रोजन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, लेकिन इनके अलावा हाइड्रोजन 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 है, लेकिन इसमें फोन में से कोई नहीं है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा, लेकिन इस सबों में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाएगा। तो इनके अम्ल में, इसके अम्ल एसिड में H बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है ना, जिसके वजह से इसका क्वांथनांक क्या होता है, उच्च होता है। चलिए भाई अब क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन ये ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है सर जी कि 17वें वर्ग के इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान, वैल्यू, ठीक है ना, 17वें वर्ग के ग्रुप 17 के, ठीक है ना, ग्रुप 17 के इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान, ग्रुप 17 के तत्वों के इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान आवर्त सारणी में अधिकतम होता है, क्यों। बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई। कह रहा है कि ग्रुप 17 जो है हेलोजन फैमिली का तत्व है, इनके इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान उच्च होता है भाई, क्यों, क्यों होता है। जैसे मान लीजिए कोलिनो को ले तो कोलिन के इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान उच्च क्यों होता है, आखिर क्यों। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर सकते हो, इसका एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ दिखाऊंगा, ठीक है ना, इसको आप नोट कर सकते हो या शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मेरे को इधर करना है और स्टेटमेंट को उधर लिखा हुआ है। स्टेटमेंट पर अभी हम लोग को फोकस नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, पहले हम कंसेप्ट समझते हैं, उसके बाद फोकस करेंगे स्टेटमेंट पर। 17वें वर्ग, ये ग्रुप 17 मेरे दोस्त है, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP5 होता है, ठीक है ना। ये वायलेंस सेल होता है, आपको पता है कि वायलेंस सेल होता है ये। अब वायलेंस सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन है, माने कि
किसी भी तत्व चाहता है, कोई भी तत्व चाहता है कि हमारा ऑक्टेट कंप्लीट कर लें, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, बाहरी इलेक्ट्रॉन को ही चाहेगा अपने तरफ खींचने के लिए, अपने तरफ क्या चाहेगा, खींचने के लिए। क्यों चाहेगा? क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन है और ये एगो बेचारा के पास आ जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, आसानी से ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या कहता है कि कोई गैसियस एटम है और इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब होता है किसी इलेक्ट्रॉन को जोड़ना। तो 7 इलेक्ट्रॉन है और ये एटम में आ जाएगा तो 8 हो जाएगा, माने स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या चाहेगा, इलेक्ट्रॉन को देना चाहेगा कि जोड़ना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन को हमेशा जोड़ना चाहेगा, माने इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन NH2NP5 होता है और ये बाहरी इलेक्ट्रॉन को आसानी से ऐड कर लेगा, अपने में जोड़ लेगा, जिसके वजह से इसका कॉन्फ़िगरेशन किस में चेंज हो जाएगा, NH2NP6 में ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और यह इनर्ट गैस का, किसका बाबू, इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। हम लोगों को पता है कि इनर्ट गैस के, अक्रिय गैस के आयनाइजेशन एनर्जी का मान क्या होता है, उच्च होता है। क्या होता है, उच्च होता है। ये अभी हमने चर्चा किया है। तो ये अस्थाई, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, अक्रिय गैस वाला कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस वाला कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेता है, जिसकी वजह से यह हाईली स्टेबल हो जाता है। इसलिए ये बाहरी इलेक्ट्रॉन को आसानी से जोड़ लेता है और बाहरी इलेक्ट्रॉन को जोड़ने की प्रक्रिया ही इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। इसलिए ग्रुप 17 के तत्वों का जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है ज्यादा होता है, ठीक है ना। देखिए हमने वही चीज लिखा है सबसे पहले कि 17वें वर्ग के इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान आवर्त सारणी में अधिकतम होता है। क्यों, इनर्ट गैस को छोड़कर, ध्यान रहे। तो कारण देखिए, सबसे पहला कारण कि आकार न्यूनतम होने के कारण, माने छोटा आकार होने के कारण, इसका छोटा आकार होगा बाबू, तो ये जब छोटा आकार होगा तो ये बाहर के इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा। छोटा आकार है तो ये पॉजिटिव या निगेटिव के बीच अट्रैक्शन होगा, और जब अट्रैक्शन होगा तो खटाक दे चिपका लेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला कारण क्या है, छोटा आकार, ठीक है ना। दूसरा प्रभावी नाभिकीय आवेश, जिसको जेड इफेक्टिव कहा जाता है, मैक्सिमम माने अधिक होने के कारण। देखिए जितना ही इसमें पॉजिटिव प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगा उतना ही ये अट्रैक्ट करेगा, इसको सिकुड़ाएगा, जिसको हम लोग जेड इफेक्टिव कहते हैं, और बाहरी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो पहला कारण इसका आकार छोटा, और जब आकार छोटा तो प्रभावी नाभिकीय आवेश माने जेड इफेक्टिव मैक्सिमम होगा। चलो दूसरा NH2NP5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है, जनरल विन्यास। अभी हमने समझाया आपको। चलो तो NH2NP5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण यह आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। क्यों कर लेता है, इसका इनर्ट गैस वाला कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त हो जाता है, इसलिए। तो NH2NP5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण यह आसानी से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अक्रिय गैस विन्यास माने NH2NP6 ग्रहण कर लेता है। मेन यही कारण है कि इस ग्रुप 17 के तत्वों का जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है वह अन्य ग्रुप से ज्यादा होता है, एक्सेप्ट अपवाद में ध्यान रखिएगा ग्रुप 18। आई होप कि इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को आसानी से आप समझे होंगे, ठीक है ना। इसको आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ने वाले हैं, चलिए इसको नोट करिए दोस्त। तो मेरे भाई यहाँ पर बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि F2 माने फुलरिन की बंध वियोजन ऊर्जा, बाउंड डिसोसिएशन एनर्जी, बाउंड डिसोसिएशन एनर्जी माने बाउंड तोड़ने की ऊर्जा का मान कम होता है, क्यों। देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास है मेरे दोस्त फुलरिन F2 और कोलिन Cl2, इसके बंध वियोजन ऊर्जा का मान कोलिन का ज्यादा होता है, इसका कम होता है, क्यों। कारण ये बताना, हम लोग बाउंड डिसोसिएशन एनर्जी देख लिए हैं, ठीक है ना, बाउंड की दुर्बलता देख ली है हम पिछले क्लासेस लेक्चर में। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला कारण क्या है इसका। सबसे पहले मेरे दोस्त की ये फुलरिन जो है ये बड़ा छोटा होता है, और क्लोरीन या अन्य हैलोजन थोड़ा बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा। तो इसमें क्या है, हैलोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है। तो इसका जो सेल है और इसका सेल है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होगा, 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7। यहाँ पर थोड़ा ये बड़ा होता है तो इसका साइज भी क्या होगा, बड़ा होगा, बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पर इसका भी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 7 होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होगा, ठीक है ना। अब ये बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है, लोन पेयर है। क्या है मेरे दोस्त, लोन पेयर है, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन तो भाग ले लिया है बॉन्ड के निर्माण में तो 6 बचेगा, एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के निर्माण में भाग ले लिया तो 6 बचेगा। अब ये बॉन्ड पेयर और ये जो आपका लोन पेयर है
तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच जबरदस्त रिपल्सन होगा। लेकिन आप इमेजिनेशन थोड़ा सोचिए, महसूस कीजिए कि यहाँ पर ज्यादा रिपल्सन होगा कि यहाँ पर होगा। चूंकि छोटा है तो इसमें रिपल्सन काफी ज्यादा होगा, जिसकी वजह से ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। कम ऊर्जा देंगे तो पट देगी, कट दे टूट जाएगा। वही चीज है कि F2 की बंद वियोजन ऊर्जा का मान कम होता है। क्यों? सबसे पहले क्योंकि फ्लोरीन के छोटे आकार के कारण बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, माने ये बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन तथा लोन पेयर, ये जो लोन पेयर बच गए हैं, इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन प्रतिकर्षण होता है, जिससे F सिंगल बॉन्ड F के बीच का बॉन्ड कमजोर हो जाता है। अतः F2 की वियोजन ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। ये ऑर्डर होता है इसका, सबसे ज्यादा Cl2 होता है, तब Br2 F2 I2। ध्यान रहिए, ऑर्डर नीट के एग्जाम में, जेईई के एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कलर प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन। हैलोजन के रंगीन गुण। देखिए बेसिकली हैलोजन रंगीन होते हैं। हैलोजन रंगीन होते हैं, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैलोजन, चाहे हैलोजन परिवार के तत्व रंगीन होते हैं क्यों? केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग 11th में पढ़े हुए होमो-लुमो के कारण ये सारे चीजें आपको बताई गई। होमो-लुमो के कारण ये क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। और एक तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं मेरे बाबू, ध्यान दीजिएगा। हैलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सभी रंगीन होते हैं। कैसे होते हैं? देखिए F2 का जो कलर है लाइट येलो होता है, चमकीला येलो होता है। Cl2 का जो कलर होता है ग्रीनिश येलो होता है, ठीक है ना, ग्रीनिश, ग्रीन टाइप के येलो कलर होता है। Br2 रेडिश ब्राउन होता है, लालछाऊ भूरा रंग का होता है। और I2 जो होता है वायलेट होता है। क्या होता है? बैगनी, वायलेट होता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर जनरेट होता है कि हैलोजन परिवार के जो तत्व होते हैं या समूह 17 या वर्ग 17 के तत्व आखिर रंगीन क्यों होते हैं? इसका कारण, मेन कारण क्या है? तो इसका डिफिनीशन दो तरह से हम दे सकते हैं। सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग में आपको बताया गया होमो-लुमो के कारण ये कलर्ड होते हैं। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो हैलोजन है ये विजिबल दृश्य प्रकाश को अवशोषित करता है। जो सनलाइट होता है ये विजिबल दृश्य प्रकाश को, माने जो हम प्रकाश को देख सके, उस प्रकाश को हैलोजन ये एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। अवशोषित करके इनका जो वायलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 7 जो वायलेंस इलेक्ट्रॉन हैलोजन का होता है, वह एनर्जी गेन करके उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है। इलेक्ट्रॉन कूद करके उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, फिर वहां से रिटर्न आता है। और जैसे ही रिटर्न आता है ना, तो जो मैक्सिमम एनर्जी उसके पास होता है वह रिलीज करता है, माने प्रदान करता है। और वही लाइट एनर्जी हमारे आंखों पर आती है, जिसके तरंग दैर्ध्य के संगत उसका कलर दिखाई देता है। तो वही चीज यहाँ पर लिखा गया है कि समूह 17 या हैलोजन परिवार के तत्व रंगीन होते हैं क्यों? ठीक है ना, देखिए आंसर में समूह 17 के तत्व दृश्य प्रकाश माने विजिबल लाइट को अवशोषित करते हैं, जिसके कारण वायलेंस इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर, ठीक है ना, उत्तेजित माने एक्साइटेड होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं एवं अणु को रंग प्रदान करते हैं। इसलिए हैलोजन परिवार के तत्व क्या होते हैं? रंगीन होते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है ना, आप इसको नोट करिए। आगे हम इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको आप नोट करें पहले। तो बाबू मेरे, अब हम लोग देख रहे हैं हैलोजन की ऑक्सीकारक कैरेक्टर, ऑक्सीकारक गुण, ऑक्सीकारक शक्ति को। देखिए ध्यान दीजिएगा, हमारा टॉपिक है ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन, या इसी को बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हैलोजन। हैलोजन की ऑक्सीडाइजिंग पावर, ठीक है ना। ऑक्सीडाइजिंग पावर का हिंदी होता है ऑक्सीकारक शक्ति या ऑक्सीकारक प्रबलता। हैलोजन की ऑक्सीकारक शक्ति या ऑक्सीकारक प्रबलता। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये जो हैलोजन होते हैं F2 Cl2 Br2 I2, ठीक है ना, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जो होते हैं, ये इनका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मान उच्च होता है। आपको पता है सभी हैलोजन के इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मान उच्च होता है। और जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मान उच्च होता है तो ये आसानी से किसी इलेक्ट्रॉन को अपने में जोड़ लेता है। ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने पर जैसे F- Cl- Br- I- बना लेता है। ठीक है ना, तो वही चीज लिखा है। ध्यान दीजिएगा कि इनके इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी चाहे फ्लोरीन हो बाबू मेरे, क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे आयोडीन है, ठीक है ना, इनका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी
ज्यादा उच्च होने के कारण, माने अन्य ग्रुप के तुलना में ज्यादा उच्च होने के कारण ये क्या करते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं, अपनी तरफ आकर्षित अट्रैक्ट कर लेते हैं, जिसका फलस्वरूप ये बनाता है F माइनस, ये बनाता है Cl माइनस, ये बनाता है Br माइनस, ये बनाता है I माइनस। तो वही चीज मेरे दोस्त लिखा गया कि हैलोजन परिवार के इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अन्य फैमिली, ठीक है ना, अन्य फैमिली चाहे नाइट्रोजन फैमिली हो चाहे ऑक्सीजन फैमिली हो की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, सही बात है। इसलिए हैलोजन परिवार के तत्व इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट माने खींच लेते हैं, अट्रैक्ट करने की प्रवृत्ति दिखाते हैं। देखिए इसी इलेक्ट्रॉन को कोई भी हैलोजन इसको आसानी से अट्रैक्ट करके ये X माइनस बना लेता है। स्पष्ट ना। अब देखिएगा तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं बाबू मेरे, जब ये फुलिन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, माने अपने पर नेगेटिव चार्ज डेवलप करा रहा है, माने अपने ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर इसका 0 था और 0 से कहाँ चला गया है, माइनस में चला गया, माने इसका ऑक्सीडेशन, सभी हैलोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट घटा है, माने अपने रिड्यूस हुआ है, अपने अपचयित हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ घटा हुआ है, माने कि ये अपने अपचयित हुआ है, रिड्यूस हुआ है। तो ये दूसरे को हैलोजन क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीकृत कर देगा। जो ऑक्सीकृत करने वाला पदार्थ होता है उसी को ऑक्सीडाइजिंग कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। तो यहाँ पर आप समझ गए कि अपने पर ये इलेक्ट्रॉन आसानी से किसी से छीन लेता है, अपने पर नेगेटिव बना रहा है तो दूसरे पदार्थ को क्या करेगा, दूसरे पदार्थ से छीनिए क्यों बनाएगा, किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन छीनिए क्यों बनाएगा। तो जाना पदार्थ से मान लीजिए हम है और फ्लोरीन है, तो हम लोग दोनों आदमी रिएक्शन कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, इस हैलोजन में प्रवृत्ति क्या है, इलेक्ट्रॉन छीनने का, तो ये हमसे आसानी से इलेक्ट्रॉन छीन के F माइनस बना लेगा। माने हमसे इलेक्ट्रॉन छीन के अपने F माइनस बनाया, तो हमारा से छीना है तो हम पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, माने हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से प्लस चला गया है और इसका 0 से माइनस चला गया, माने इसका ऑक्सीडेशन स्टेट घटा है और हमारा ये बढ़ा दिया है, बढ़ा दिया है, तो हमारा बढ़ा दिया है माने ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है ना। तो वही प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि हैलोजन फैमिली एलिमेंट्स स्वयं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, माने किसी से भी छीन लेता है या स्वयं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रिड्यूस हो जाता है, माने ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है तो रिड्यूस हो रहा है, इसलिए ये दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है, जैसे हमको ऑक्सीडाइज कर देगा। आई होप कि आप कंसेप्ट, इस कंसेप्ट को आसानी से आप समझे होंगे, तो इसको आप नोट कर सकते हो। इसमें हम लोग देखते हैं और इसके बड़ा ही महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर या इसी को बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का ऑर्डर पूछ सकता है। बड़ा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछ सकता है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर या बोल सकते हो क्या मेरे दोस्त, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का ऑर्डर हमसे पूछ सकता है, या इसी को ऑक्सीकारक गुण बोल सकते हो, ऑक्सीकारक शक्ति या प्रबलता या गुण। ठीक है ना। सबसे ज्यादा होता है, सबसे जल्दी कौन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव जाता है खटाक तक खींच लेगा, तब क्लोरीन तब ब्रोमीन तब आयोडीन, तो इसका ऑर्डर भी होगा क्या, F2 तब Cl2 तब Br2 तब लास्ट में क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, I2। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण ऑर्डर है, कई बार कंपटीशन में आप बोर्ड एग्जाम में पूछा है, कई बार मेरे दोस्त। तो इस ऑर्डर को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब इसको हम क्या करेंगे ना, इसी F2Cl2 Br2 इसको क्या करेंगे, हम जल में डाल के देखेंगे। किस में डाल के देखेंगे, इसके ऑक्सीडाइजिंग पावर को, इसके ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल को जलीय माध्यम में देखते हैं कि इसको जल में डाल रहे हैं तो क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इसको आप नोट कर सकते हो मेरे बाबू, इसको नोट करिए या वीडियो को रोक करके आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये ऑर्डर, ये ऑर्डर याद होना चाहिए। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन होता है, F2। पूरे बहुत ही पूरे हैलोजन में सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर किस में होता है, तो F2 में होता है। ये आपको ऑर्डर ध्यान होना चाहिए, ध्यान में रहना चाहिए। अब मैं देखूंगा मेरे दोस्त, इसको मैं मिटा रहा हूं, अब इसके देखूंगा कि इसी को हैलोजन को हम कहां ले जा रहा हूं, पानी में ले जाकर डाल रहा हूं, इसको मिटाएंगे हम। ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर मस्ट बी रिमेंबर्ड, एकदम ऑर्डर बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रहे मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या कर रहे हैं ना कि ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है इसका पानी में कंपेयर करें, ऑक्सीडाइजिंग पावर को देख रहे हैं, या इसी को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल सकते हो,
पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जलीय माध्यम में, जलीय माध्यम में देखते हैं, ठीक है ना। ठीक है, मार्कर पे चेंज कर रहा हूं मैं, जलीय माध्यम में देख रहे हैं इसको, ठीक है। तो मान लीजिए हम फ्लोरीन को कंडीशन, फ्लोरीन को लिए, तो मान लीजिए हमारे पास F2 है, क्या है, F2 है। तो F और सिंगल बॉन्ड F होता है, तो इस सबसे पहले इसको तोड़ना पड़ेगा हमको, क्या करना पड़ेगा, ये पानी में जाएगा तो टूटेगा, ये F2 पानी में जाएगा तो क्या होगा, टूटेगा। तो जैसे ही आपको पता है कि टूटेगा मेरे बाबू, तो तोड़ने में जो, बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगता है उसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहा जाता है, बंध वियोजन ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी इन्वॉल्व होता है, लगता है, उसको क्या कहते हैं, BDE, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बंध वियोजन ऊर्जा कहते हैं। तो इसको तोड़ने के लिए हमको एनर्जी लगेगा, जिसको हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहेंगे, स्पष्ट। तब जाकर के ये ब्रेक होगा फ्लोरीन गैस में, ठीक है, F गैस में ये कन्वर्ट हो जाएगा। इसको आप बैलेंस कर सकते हो, 1/2 ले लीजिए, फ्लोरीन इधर एक इधर भी एक, क्यों, ये 1/2 है, ये 2 से गुणा करके कट जाएगा तो फ्लोरीन 1 आएगा। अब इसी F गैस को हम लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हमको क्या करना है ना, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। फ्लोरीन जितना हैलोजन है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है ना, रिड्यूस होता है, आपको पता है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन किसी एटम में जोड़ना, किसी एटम में, किसी गैसीय एटम में, उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जोड़ने में जो एनर्जी लगता है उसको इलेक्ट्रॉन बंधुता माने कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है। तो ये बना लेगा F माइनस गैस, बन गया। अब यही F माइनस गैस हमारे पास है, ये F माइनस गैस है जो पानी में अब जाकर के मिल जुल जाएगा। अब पानी जाकर के चारों तरफ से घेर लेगा, पानी जाकर के इनको चारों तरफ से क्या कर लेगा, घेर लेगा। तो वहां पर जो एनर्जी रिलीज होगा, निकलेगा, उसको हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। ये सारी बातें आपको 11th में पूरा डीपली हम पढ़ाते हैं बाबू, केमिकल बॉन्डिंग में पूरा डीपली हम लोग इसका अध्ययन किए हैं। इसके फलस्वरूप ये गैस अवस्था में है ना, तो ये F माइनस एक्वस में बदल जाता है, गैस से जलीय बन जाता है, ठीक है। अब इसी रिएक्शन का समेशन कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। तो समेशन कर दीजिए, जो यहाँ पर F माइनस गैस, एरो के निशान देख, इधर भी F माइनस, ये लेफ्ट में है F माइनस गैस, ये राइट में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और क्या कटने वाला है, F गैस है, ठीक है ना, और ये F गैस है, ये भी कैंसिल आउट आपका हो जाएगा। बच जाएगा बेचारा, ये बच कौन जाएगा मेरे दोस्त, F2 बच जाएगा और इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो 1/2 F2 और इसके साथ इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, इसके साथ क्या बच जाएगा मेरे दोस्त, इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। और इधर फिर इधर हो गया, अब इधर क्या बच गया, तो F माइनस एक्वस बच गया, ठीक है ना। माने कोई हैलोजन को हम लोग पानी में डुबाएं तो ये सारी प्रोसेस होती है। सबसे पहले जो सिंगल बॉन्ड होता है वो टूटता है, जिसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए गैस में, ये गैसेस फेज में है, इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाता है। मतलब किसी भी हैलोजन, उसके बाद F माइनस गैस का हाइड्रेशन, पानी में भीग जाता है पूरा अच्छा से, तो हाइड्रेशन, वहां पर एनर्जी रिलीज होता है, जिसको हाइड्रेशन एनर्जी कहा जाता है। फाइनली ये प्रोसेस होता है कि कोई हैलोजन को हम लोग पानी में डुबाते हैं तो ये क्या होता है, F माइनस एक्वस जलीय अलग हो जाता है। ऐसे ही हमारा क्लोरीन होगा, ठीक है ना, ध्यान रहे। अब देखिए इसमें किसी हैलोजन को, किसी भी हैलोजन को हम लोग जलीय माध्यम में इसके विघटन की प्रोसेस को देखते हैं तो कितने प्रकार के एनर्जी इन्वॉल्व होते हैं। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 1, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 और हाइड्रेशन एनर्जी 3, माने 3 प्रकार के इसमें एनर्जी इन्वॉल्व शामिल होते हैं। ये क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, स्पष्ट ना, किसी को कहीं कंफ्यूजन नहीं है, इसको आप नोट करिए। इसके आगे नेक्स्ट कंसेप्ट को हम देखेंगे, ठीक है ना। इसके आगे क्या देखेंगे, नेक्स्ट कंसेप्ट को देखेंगे, नोट करें इसको। तो बाबू मेरे यहाँ पर बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जनरेट हो रहा है
कि आखिर फ्लोरीन प्रबल ऑक्सीकारक होता है क्यों, इसका कारण क्या है। ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा कारण है कि इसका आकार जो होता है, ये सेकेंड पीरियड का, तो इसका आकार छोटा होता है, और जब इसका आकार छोटा होता है तो इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मान भी पूरे ज्ञात तत्वों में ज्यादा होता है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, माने अपने पर F- जनरेट करेगा, माने दूसरा कणों को ऑक्सीडाइज कर देगा, इसलिए ये प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। कारण देखिए, फ्लोरीन प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है क्यों, या ऑक्सीकारक होता है क्यों। सबसे पहला कारण नंबर 1 की इसका आकार जो साइज होता है एकदम स्मॉल माने छोटा होता है, आकार ये छोटा होता है, छोटा आकार के कारण। दूसरा, उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण इसका आकार जो विद्युत ऋणात्मकता होता है वह उच्च होता है, जिसकी वजह से वह इलेक्ट्रॉन को किसी को तोड़ करके किसी से भी इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, अपने पर नेगेटिव डेवलप करा देगा तो दूसरे पर पॉजिटिव, दूसरा पर पॉजिटिव होगा माने ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा देगा, मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाना माने ऑक्सीडेशन, और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो ये खुद ऑक्सीकारक कहलाएगा। नेक्स्ट, बंध वियोजन एंथैल्पी निम्न माने कम होता है। इसमें जो बॉन्ड टूटने की जो सिस्टम है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच क्या होता है, रिपल्सन होता है, जिसके वजह से ये बॉन्ड फटाक दे टूट जाता है, माने इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मान कम होता है, थोड़ा सा एनर्जी देंगे पट दे टूट जाएगा, तो वही चीज है बंध वियोजन एंथैल्पी निम्न। अब ये तीनों कारण से क्या करेगा, ये आसानी से ये मजबूत प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करेगा, तो अतः यह सरलता से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, माने तीनों के कारण ये आसानी से इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण कर लेता है, करके प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। तो आज मैं क्लास को यहीं पर क्वेश्चन को लेकर के एंड किया, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा जरा, आप एक दो बात आपसे शेयर कर रहा हूं कि देखिए भाई मेरा, हम लोग का सिलेबस तो एकदम समय से कंप्लीट होगा, टेंशन बिल्कुल ही नहीं लेना है। कैसे लेना है ये सारी बातें आपको शेयर कर दी हैं, हम कैसे करना है ये सारी बातें आपको शेयर कर दिए हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मेजर पार्ट है मेटलर्जी और पी ब्लॉक, ये बड़ा बड़ा चैप्टर है जिसको हमने खत्म कर दिया, ठीक है ना। और 2-3 क्लास लगेगा, इसमें आपका सब चीज खत्म हो जाएगा, हम लोग का बच जाएगा D&F ब्लॉक, ज्यादा उसमें लेक्चर नहीं लगेगा, और कोऑर्डिनेशन इनऑर्गेनिक लगभग हम लोग 80% पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। 70% या 80% के आसपास हम लोग कवर कर लिए हैं, 70%, 30%, 20% जो बचा है 25% उसको कवर करने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। जैसे ही इनऑर्गेनिक कंप्लीट होगा, हम लोग का ऑर्गेनिक कंटिन्यू चलता रहेगा बीच बीच में, ठीक है ना। थोड़ा सा क्लास डिस्टर्ब चल रहा है, ऑर्गेनिक का प्रत्येक दिन अब वीडियो जाएगा आपका, स्पष्ट ना। बिल्कुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए टेंशन नहीं लेना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा हम लोग डीपली पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। फिजिकल आपका भी समय से एकदम कंप्लीट हो जाएगा, एग्जाम के 1 मंथ पहले हम लोग सिलेबस को अच्छा से कंप्लीट। अब आपका नैतिक जिम्मेदारी बनता है कि हम कैसे पढ़ाई करें, अच्छा से पढ़ें, जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई गई है उसको रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन करिए, और कोशिश करिए कि बिहार बोर्ड में हम अच्छा टॉप रिजल्ट लाएं, ठीक है ना। चूंकि हम लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और करेंगे आगे, ठीक है ना। यही मेहनत का रंग आपके रिजल्ट को दिखाएगा, ठीक है ना। रिजल्ट जिस दिन आएगा, जितना हम लोग मेहनत कर रहे हैं ये सब चीज़ क्या हो जाएगा, मतलब बहुत अच्छा लगेगा, स्पष्ट ना। तो इस क्वेश्चन के साथ मैं एंड किया। देखिए हमारे पढ़ाने का अंदाज क्या है कि हम लोग जो भी चीज़ पढ़ेंगे, सबसे बड़ी बात है कि पढ़ाने का स्टाइल, चाहे पढ़ाने का पैटर्न क्या है, जो भी चीज़ पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन उसका एप्लीकेशन बहुत सारा करेंगे, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, कोई भी केमिस्ट्री हमसे पढ़िएगा उसका एप्लीकेशन एकदम जबरदस्त मिलेगा। जैसे हम लोग इनऑर्गेनिक में पढ़ रहे हैं या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्वेश्चन की मात्रा कम नहीं बनवाई जाती, उसका एप्लीकेशन बहुत सारा हम लोग करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये नहीं कि थ्योरी पढ़ लिया क्वेश्चन उस पर करने, सब बेकार, सब बेकार है, ठीक है ना। हम लोग थ्योरी पढ़ के एप्लीकेशन बहुत ज्यादा करना है हम लोग को, ताकि कहीं से क्वेश्चन आ जाए मेरे दोस्त, कहीं से क्वेश्चन आ जाए तो आपको लगे नहीं कि नहीं जानते हैं, ये हमसे नहीं बनेगा, इतना ना हम लोग एप्लीकेशन कर लेते हैं, उसका यूज कर लेते हैं। वैसे ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देख रहे हैं कि जैसे मैं पी ब्लॉक स्टार्ट किया हूँ, बहुत सारा क्वेश्चन सब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव जैसे जैसे कवर हो रहा है उसमें ऑब्जेक्टिव भी इंक्लूड हो रहा है, और आपको समय से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम प्रोवाइड करते हैं ग्रुप के माध्यम से, स्पष्ट ना। चलिए इसी के साथ मैं यहाँ क्लास को एंड करता हूँ, अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे, धन्यवाद।